साथियों, आपने देखा होगा कि हर मोहल्ले में एक आदमी ऐसा होता है जो खुद को कॉलोनी का चौकीदार समझता है। असली चौकीदार कौन है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो आदमी दावा करता है। क्या दावा करता है कि भाई अगर मैं ना रहूं तो पूरी कॉलोनी चोरों से भर जाएगी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपने मोहल्ले में, और आप सब इसके मालिक और मैं सौरभ मिश्रा। यह यूट्यूब चैनल आपके लिए ही बनाया गया है, जिसमें आपको आपके देश, आपके धर्म और आपकी राजनीति की सच्चाई से आपको रूबरू करवाएगा मेरे द्वारा। अगर आप सब एक लोग ही एक बार प्यार दिखाएंगे तो शायद मेरा चैनल भी बड़े बड़े चैनलों के साथ देखा जा सकता है। इसलिए बिना देरी किए ही एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वो इसलिए कि अगर वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो बिना देरी के सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आपको सारी जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं सीधे मोहल्ले में। ये कहानी किसी मोहल्ले की नहीं है बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की है। और चौकीदार कौन है? चौकीदार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उर्फ बीबी। चलिए इनके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। बैकग्राउंड ऑफ नेतन्याहू। ये 15 साल से ज़्यादा पीएम रह चुके हैं और इजराइल के लंबे समय तक सरवाइव करने वाले नेता हैं। खुद को आयरन मैन और सिक्योरिटी एक्सपर्ट बताते हैं। मतलब ये सिक्योरिटी के मामले में बहुत तगड़े हैं। अब बात करते हैं उनकी पॉलिटिक्स पे। वे हमेशा डर और सुरक्षा के इर्द गिर्द भटकते रहते हैं और कहते हैं कि हम पर खतरा है और हमें लड़ना ही होगा। मतलब इजराइल को हमेशा खतरे में दिखाओ और जनता को साथ रखो। मतलब भाई साहब पीएम से ज़्यादा फेयर मैनेजर हैं। अगर उनके हाथ में टीवी का रिमोट दे दिया जाए तो वो 24 घंटे सिर्फ हॉरर मूवी ही चलाएंगे। और बीबी ने हाल ही में, यानी बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में बयान दिया कि इजराइल फ्रंट लाइन पर है, हम लड़ रहे हैं ताकि बर्बरियंस पहले मिडिल ईस्ट न जीतें, फिर यूरोप में न घुसे और आखिर में अमेरिका पर हमला न करें। इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि इजराइल कह रहा है कि हम नहीं लड़ेंगे तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। भाई अब कॉलोनी का चौकीदार बोल रहा है कि अगर मैं गेट पर खड़ा न रहूं तो पूरा मोहल्ला चोरों से भर जाएगा। हद है। इजराइल की स्थिति क्या है पहले इसको जानते हैं हम। चारों तरफ अरब देश हैं। 1948 से लगातार लड़ाइयाँ चल रही हैं और सुरक्षा राजनीति इजराइल की राजनीति का मुख्य मुद्दा है। और नेतन्याहू हमेशा दुनिया को कन्विंस करते हैं, कहते हैं कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी लड़ रहे हैं। अमेरिका और यूरोप से सपोर्ट आता है। किसका सपोर्ट आता है? पैसा का, हथियार का। वो ऐसे मिल जाता है सपोर्ट में, जैसे पड़ोसी से कोई कहे कि भाई तेरे घर की भी रखवाली मैं कर रहा हूँ, बस तू मुझे हर महीने खाना, कपड़ा और शराब भेजते रहना। नेतन्याहू ने ये बयान क्यों दिया था? जब गाजा युद्ध यानी इजराइल वर्सेज हमास के चलते उनकी आलोचना हो रही है, तब दिया। और फिर कहा कि इजराइल के अंदर भी जनता उनकी नाराज़ हो गई। उसके बाद बीबी की इस्तीफा मांग रही थी, तब उन्होंने ये बयान दिया। और इसलिए भी कहा कि जब उनका ध्यान हटाना पड़ा, ग्लोबल थ्रेट की कहानी सुनाने लगे ध्यान भटकाने के लिए, तो वो माइंड से गेम खेलते हैं। कैसे खेलते हैं कि अगर मैं सिर्फ इजराइल की सुरक्षा की बात करूंगा तो लोग कहेंगे कि बीबी फेल है, लेकिन अगर मैं कहूंगा कि मैं तो पूरी दुनिया को बचा रहा हूं तो यूरोप, अमेरिका भी ताली बजाएंगे, क्लैपिंग करेंगे। जैसे मोहल्ले का कोई आदमी बोले कि भाई मैं सिर्फ अपने घर की नहीं पूरे शहर की रखवाली कर रहा हूँ, और फिर डोनेशन का डब्बा आगे कर दे, लाओ भाई भरो। असल में ये बयान इजरायली जनता के लिए नहीं है बल्कि यूरोप, अमेरिका के लिए है। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि तुम्हें बचाने वाला मैं हूँ, अगर मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो अगला टारगेट तुम हो, यानी अमेरिका और यूरोप। ये डर दिखा करके सपोर्ट खींचना उनका पुराना फार्मूला रहा है। जैसे वो सीधा मैसेज देते हैं क्या कि भाई इजराइल दुनिया का बाउंसर है, क्लब में अगर मजे करना है तो बाउंसर को पैसे खिलाओ,
तो जानते हैं कि नेतन्याहू कौन है। नेतन्याहू डर की राजनीति के मास्टर हैं। उनका अभी भी फिलहाल में नया बयान आया है कि इजराइल अगर न लड़े तो पूरी दुनिया बर्बरों के कब्जे में चली जाएगी। असली मकसद यूरोप अमेरिका से हथियार और सपोर्ट लेना है। तो साथियों, कॉलोनी का जो चौकीदार होता है ना, वो अब खुद को दुनिया का बाउंसर मान बैठा है। और सवाल ये है कि क्या दुनिया सच में उसकी बात मान लेगी या समझ जाएगी कि यह सिर्फ डर का सौदा है। आप लोग भी कमेंट में बताओ, और जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसके लिए हम दिवाली पर कुछ खास तोहफा देने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा अपने खास तोहफे के लिए। तो साथियों, आपने गौर किया होगा कि नेतन्याहू ने अपने बयान में एक बड़ा ही चटपटा शब्द का इस्तेमाल किया, बर्बरियंस। अब भाई, ये बर्बरियंस कौन है? बर्बर लोग कौन है? क्या ये कोई नई एवेंजर की फिल्म के विलन है या फिर बेंजामिन नेतन्याहू के डिक्शनरी का नया वेपन्स है? बारबारियंस शब्द प्राचीन ग्रीस से आया है और ग्रीक लोग, जिनको अनसिविलाइज्ड, जंगली या हमारी भाषा न बोलने वाले मानते थे, उन्हें बर्बर्स कहते थे। बाद में रोमन साम्राज्य ने इस शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जो उनकी सभ्यता में फिट नहीं बैठते थे। सीधा मतलब कि अगर हम सभ्य और तुम बर्बर, मतलब ये वही पुराना खेल कि अगर आप हमारी तरह कपड़े नहीं पहनते, हमारी तरह खाते पीते नहीं हो, तो भाई आप जंगली हो, आप मतलब हमसे मिलने वाले नहीं हो। हमारी देसी लुंगी बनियान वालों को भी ये लोग बर्बरियंस कह देंगे। तो नेतन्याहू का इरादा क्या है? नेतन्याहू ने बर्बरियंस शब्द का इस्तेमाल करके दो काम किए। नंबर एक, अपने दुश्मनों यानी हमास, हिजबुल्लाह, ईरान आदि को डिह्यूमनाइज करना। और नंबर दो, यूरोप और अमेरिका को ये महसूस कराना कि ये सिर्फ हमारा दुश्मन नहीं, ये तुम्हारी सभ्यता का भी दुश्मन है। ऐसा बोलकर वो सभ्यता वर्सेज बर्बरता की पुरानी कहानी को दोबारा जिंदा करते हैं। नेतन्याहू की डिक्शनरी में एजुकेशन बड़ा सिंपल है। जो मेरे खिलाफ है वो बर्बरियंस है। मतलब कल को अगर मोहल्ले वाला उनके अगेंस्ट क्रिकेट मैच जीत गया तो उसे भी बर्बर कह देंगे। वेस्ट पश्चिमी देशों की राजनीति में हमेशा ये बाइनरी रही है कि हम मॉडर्न, एजुकेटेड, सिविलाइज्ड, बाकी दुनिया बैकवर्ड, बर्बरियंस, डेंजरस। तो नेतन्याहू इस नरेटिव को यूज करके खुद को सिविलाइजेशन का चैंपियन और दुश्मनों को डार्क फोर्स दिखाते हैं। भाई, ये तो वैसे ही बात हो गई जैसे कोई आदमी बोले कि मैं दूध पीता हूँ तो सिविलाइज्ड हूँ, और तू छाछ पीता है तो बर्बरियंस है। जब आप किसी दुश्मन को टेररिस्ट कहते हैं तो वो डरावना लगता है, लेकिन जब आप उसे बर्बरियंस कहते हैं तो वो सिर्फ डरावना नहीं बल्कि मानवता का दुश्मन बन जाता है। इससे आपके लोग भी बिना सवाल किए आपको सपोर्ट करते हैं। और यह एक प्रोपोगेंडा टूल्स है। जैसे यूएस ने 2001 में बोला कि एक्सिस ऑफ एविल, वैसे ही नेतन्याहू कह रहे हैं बर्बरियंस। तो बर्बरियंस का इस्तेमाल करना वैसा ही है जैसे WWE वाले विलेन को अंडरटेकर या बिग शो नाम दे दो, नाम सुनते ही लोग डर जाएंगे। यूरोप और अमेरिका में पहले से माइग्रेंट क्राइसिस और इस्लामोफोबिया का माहौल है, और बेंजामिन नेतन्याहू जानते हैं कि अगर वो टेररिस्ट कहेंगे तो शायद असर कम होगा, लेकिन अगर बर्बरियंस कहेंगे तो पूरा पश्चिम डर से कांप जाएगा। ओह, ये तो हमारी सभ्यता खत्म करने को आ रहे हैं। यूरोप बोले कि भाई हम तो सोफे पर बैठे नेटफ्लिक्स देख रहे थे, लेकिन बीबी ने बोल दिया कि बर्बर आ रहे हैं। अब पॉपकॉर्न भी डर से नीचे गिर गया। हिटलर ने यहूदियों को
सुभोमैन कहा। अमेरिका ने वियतनाम वार में दुश्मनों को सवैक्स कहा और जॉर्ज बुश ने एक्सिस ऑफ एविल का टैग दिया था। तो अब नेतन्याहू ने बर्बरियंस का नया लेबल लगा दिया है। मतलब कि हर जमाने के जो नेता थे, वो नेता की डिक्शनरी में नए नए गाली शब्द होते हैं। किसी ने एविल, किसी ने स्वैग और अब बीबी ने बर्बरियंस डाल दिया। बर्बरियन शब्द पुराना कॉलोनियल और वेस्टर्न शब्द है। नेतन्याहू ने इसका इस्तेमाल बखूबी इस्तेमाल किया ताकि दुश्मनों को नॉन ह्यूमन और ख़तरनाक दिखा सकें। इससे यूरोप और अमेरिका का सपोर्ट खींचना और आसान हो जाता है। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों एवं बहनों, ये जानिए कि अब नेतन्याहू के लिए दुनिया दो हिस्सों में बंट गई है। एक तरफ है सिविलाइज्ड और दूसरी तरफ है बर्बरियंस। मतलब जो भी उनसे डिसएग्री कर दे वो बर्बरियंस हो जाए। तो चौकीदार सिर्फ, जैसे मान लो जो कॉलोनी थी, उस कॉलोनी का चौकीदार सिर्फ मोहल्ले के चोरों से नहीं बल्कि बर्बरों से लड़ रहा है। हम नेतन्याहू के उस दावे पर गहराई से बात करेंगे कि इजराइल इज एट द फ्रंट लाइन फाइटिंग फॉर द वर्ल्ड। मतलब इजराइल खुद को दुनिया का फ्रंट लाइन डिफेंडर, चौकीदार, बाउंसर बताता है। तो साथियों, आपने कभी नोटिस किया है कि क्रिकेट में हर टीम का एक फील्डर बाउंड्री लाइन पर खड़ा रहता है। उसका काम होता है चौका छक्का रोकना। अब सोचिए, अगर वही बाउंड्री फील्डर बोले कि भाई पूरी टीम में जो है मेरी वजह से बची है, तो बाकी 10 खिलाड़ी क्या कहेंगे? वो क्या कर रहे थे? सो रहे थे। यही हाल है नेतन्याहू का। उन्होंने कहा इजराइल दुनिया का फ्रंट लाइन डिफेंडर है। मतलब भाई पूरा स्टेडियम बचाने का ठेका इन्हीं ने ले लिया है। और नेतन्याहू कहते हैं कि इजराइल सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए नहीं लड़ रहा, वो यूरोप और अमेरिका की भी भरपूर सुरक्षा कर रहा है। मतलब हम बाउंसर हैं और तुम वीआईपी हो। ये लाइन इतनी बार नेतन्याहू दोहराते हैं कि यह उनकी सिग्नेचर लाइन बन गई है। और जैसे इजराइल खुद को बॉर्डर की सिक्योरिटी गार्ड नहीं बल्कि पूरी दुनिया का हेड कांस्टेबल समझ रहा है। पूरी दुनिया का हेड कांस्टेबल। अब मान लो, जैसे कोल्ड वार में अमेरिका कहता था कि हम दुनिया के लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, अब नेतन्याहू भी उसी स्टाइल में कहते हैं कि हम दुनिया की सभ्यता की रक्षा कर रहे हैं। वो दुनिया की लोकतंत्रता की रक्षा कर रहे थे और ये दुनिया की सभ्यता की रक्षा कर रहे हैं। फ्रंट लाइन का मतलब सबसे आगे खड़े होकर के लड़ना, सबको बचाना। यह शब्द इसलिए चुना जाता है ताकि सुनने वालों को लगे कि भाई ये तो हमारी जगह पर खड़े होकर के लड़ रहा है, हमें इसको सपोर्ट करना ही चाहिए। जैसे मान लो अगर इजराइल फ्रंट लाइन है तो यूरोप अमेरिका बैक स्टेज पर बैठ करके बस पॉपकॉर्न खा रहे हैं। और इजराइल की पोजीशन आप देखिए कि चारों तरफ अरब देश है, लगातार युद्ध और हमले होते हैं। नेतन्याहू कहते हैं कि अगर हम ना होते तो अरबों का जो है वो सुनामी सीधे यूरोप में पहुंच जाता। लेकिन हकीकत, इजराइल का असली एजेंडा सिर्फ खुद को सुरक्षित करना और सपोर्ट खींचना है। यूरोप तक जाने का रूट वैसे भी कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। चलो मानता हूं, ठीक है, लेकिन भाई ऐसा तो नहीं है कि अरब के लोग गाजा से फ्लाइट पकड़ करके सीधा पेरिस उतर जाएंगे। बीच में तो पूरा मेडिटेरियन सी है। अब मनोविज्ञान से हम सोचते हैं कि लोग हमेशा हीरो की कहानी सुनाना चाहते हैं और सुनना भी चाहते हैं। जब आप कहते हो कि हम फ्रंट लाइन पर हैं तो आप खुद को हीरो बना देते हो। बाकी देश गिल्ट महसूस करते हैं कि हम सेफ हैं क्योंकि ये लड़ रहा है। तो नेतन्याहू यही गिल्ट अमेरिका यूरोप पर डाल देते हैं। ये वैसा ही है जैसे कॉलोनी का गार्ड बोले कि अगर मैं गेट पर न खड़ा रहूं तो तुम्हारे घर में चोरी हो जाएगी। अब कॉलोनी वाले बोले अच्छा ठीक है, गार्ड को बोनस दो भाई, ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, हमारी रखवाली कर रहा है।
तो नेतन्याहू इजराइल को फोर्ट्रेस यानी किला की तरह पेश करते हैं और कहते हैं कि हम सिविलाइजेशन की दीवार हैं, अगर हम गिर गए तो बर्बरियंस अंदर आ जाएंगे। और फोर्ट्रेस की यह इमेजरी लोगों के दिमाग में डर और सुरक्षा दोनों पैदा करती है। अब तो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना रहे हैं। फर्क बस इतना है कि ये दीवार डॉलर और हथियार से खड़ी है। अब हम समझते हैं कि मान लो ठीक है, ये सब तो हुआ, वेस्टर्न जो लीडर है उनका रिएक्शन क्या है। यूरोप अमेरिका इस फ्रंट लाइन शब्द से सहमत भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मिडिल ईस्ट की टेंशन खुद नहीं झेलनी पड़ती है, इजराइल सब संभाल लेता है, तो उन्हें बहुत राहत और सुकून मिलता है। लेकिन अंदर ही अंदर कई लोग सोचते हैं कि ये बस हमसे सपोर्ट लेने का तरीका है। अच्छा, यूरोप बोले कि अच्छा तुम फ्रंट लाइन हो, हम बस ऑनलाइन हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है। तो एक रिकैप में समझते हैं कि नेतन्याहू ने इजराइल को दुनिया का फ्रंट लाइन डिफेंडर बताया, लेकिन असली मकसद उनका क्या था? खुद को हीरो और दूसरों को हेल्पलेस दिखाना। ये एक प्रोपोगंडा टैक्टिक है, हमारे बिना तुम बर्बाद हो जाओगे, ये कहते हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो साथियों, कॉलोनी का जो चौकीदार है वो अब खुद को वर्ल्ड चैंपियन बना करके बैठ गया है। नेतन्याहू बोले कि मैं फ्रंट लाइन पर हूँ, दुनिया बोले ठीक है भाई, तू फ्रंट लाइन पर ही रह, बेस्ट है, हम तो बैक बेंच पर बैठ करके ताली बजाएंगे तेरे लिए। नेतन्याहू का डर बेचने का धंधा बन गया है, ये डर बेच रहे हैं। साथियों, आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब कोई सेल्समैन कोई चीज़ बेचता है तो वो आपको डराता है। जैसे अगर आपने ये इंश्योरेंस नहीं लिया तो आपके घर चोरी हो जाएगी, आप लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेंगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, आपके बीवी बच्चों का क्या होगा, आपके परिवार का क्या होगा। अब जरा सोचिए कि नेतन्याहू भी यही काम कर रहे हैं, बस फर्क इतना है कि उनका प्रोडक्ट है मिडिल ईस्ट का डर, वो डर को बेच रहे हैं। उन्होंने बोला कि अगर हम नहीं लड़े तो बारबारियंस पूरी मिडिल ईस्ट को जीत लेंगे। वाह भाई, मतलब पूरा इलाका ही गायब हो जाएगा। मिडिल ईस्ट कोई एक रूप इलाका तो नहीं है, इसमें अरब देश है जैसे सऊदी अरबिया, यूएई और इजिप्ट आदि आदि है बहुत सारे। इसमें युद्धग्रस्त क्षेत्र भी हैं, कौन कौन से हैं, जैसे सीरिया, यमन, इराक, ये सब शामिल हैं। और शक्तिशाली देश भी हैं, ईरान, टर्की, ये सब शक्तिशाली देश है भाई। नेतन्याहू इस डिवर्स रीजन को एक ही खतरे में दिखाते हैं, बारबारियन टेक ओवर। भाई मिडिल ईस्ट को ऐसे दिखा रहे हो जैसे ये कोई फ्री प्लॉट पड़ा हो और कोई भी आएगा और कब्जा कर लेगा। नेतन्याहू का मकसद है कि भय पैदा करना। जब वो कहते हैं पूरा मिडिल ईस्ट बारबारियंस के कब्जे में जाएगा तो यूरोप अमेरिका डर जाते हैं कि अगला नंबर तब तो हमारा ही होगा जब सब चले जाएंगे। तो उनकी सिंपैथी जो होती है वो ऑटोमेटिकली इजराइल के साथ हो जाती है। और ये वैसा ही है जैसे मोहल्ले का गार्ड बोले कि देखो भाई, अगर मैंने डंडा नहीं घुमाया तो पहले कॉलोनी लूट जाएगी, फिर अगला नंबर होगा वो तुम्हारे घर का होगा। असल में मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स है। सुन्नी वर्सेज शिया कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं इसमें, तेल की राजनीति होती है, ट्रिबल डिविजन्स होते हैं, सुपर पावर इन्फ्लुएंस हैं, यूएस, रसिया, चाइना। लेकिन नेतन्याहू इसे सिंप्लीफाई करके कहते हैं कि बस दो ही ग्रुप हैं, सिविलाइज्ड यानी इजराइल और बारबारियंस, बाकी सब हैं। भाई ये तो वैसे ही है जैसे कोई बोले कि इस दुनिया में बस दो तरह के लोग हैं, एक जो मेरी तारीफ करते हैं और दूसरा जो बारबारियंस हैं। नेतन्याहू हमेशा 3 स्टेप फॉलो करते हैं। कौन कौन? नंबर 1, खतरे को बढ़ा चढ़ा करके पेश करो, और नंबर 2, अपने देश को हीरो दिखाओ, और नंबर 3, सपोर्ट और वेपन्स मांग लो। जैसे 1990 के दशक में ईरान न्यूक्लियर थ्रेट्स हुआ था, और 2000 के दशक में हमास और हिजबुल्लाह
एक्सीडेंटियल थ्रेट्स हुए थे। अब पूरे मिडिल ईस्ट को बर्बरियंस कह दिया। सोचो, नेतन्याहू का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है, फेयर इन सपोर्ट आउट। फेयर पॉलिटिक्स काम क्यों करती है? क्योंकि इंसान फ्यूचर को लेकर के हमेशा एनेक्सियस रहता है। अगर कोई लीडर कहे टुमारो इज डेंजरस, तो लोग आज ही उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। और इसका मतलब कि जैसे ये हुआ, अगर नेतन्याहू वेदर फॉरकास्ट भी देंगे तो बोलेंगे आज बारिश होगी, लेकिन कल बर्बरियंस का तूफान आएगा। कई मिडिल ईस्ट देश जैसे यूएई, सऊदी अरबिया, वो अब इजराइल के साथ रिलेशंस नॉर्मल कर रहे हैं। पहले तो बहुत सिंपैथी कर रहे थे, लेकिन अब नॉर्मल हो रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू फिर भी कहते हैं कि पूरा इलाका बारबारियंस जोन है सब। असल में ये एक्साग्रेशन है ताकि दुनिया को डराया जा सके। सऊदी बोले कि भाई हम तो अभी अभी अब्राहम अकॉर्ड पर हैंडशेक कर रहे थे और तुम हमें बारबारियंस बना रहे हो। तो साथियों, कॉलोनी का चौकीदार अब मोहल्ले को भी बर्बरों से खतरे में बता रहा है। नेतन्याहू बोले कि अगर मैं न रहूं तो पूरा इलाका बर्बरियंस का हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई इलाका है या कोई वैकेंट प्लॉट? नेतन्याहू का पूरा खेल अब बिल्कुल साफ है। कभी बर्बरियंस का डर, कभी फ्रंट लाइन डिफेंडर का नाटक, कभी यूरोप अमेरिका को गिल्ट ट्रिप, और हमेशा एक ही मैसेज, अगर हम न लड़ेंगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे, बर्बादी के रास्ते पर आ जाओगे। हम ही तो खड़े हैं फ्रंट लाइन पे। असल में ये कोई सुरक्षा का मॉडल नहीं है, ये है डर बेचने का सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल। अब सवाल आपसे है कि क्या सच में इजराइल पूरी दुनिया का चौकीदार है, या फिर नेतन्याहू सिर्फ अपनी कुर्सी और अपने देश के फायदे के लिए दुनिया को डर का सामान बेच रहे हैं? सोचिएगा, क्योंकि कॉलोनी का गार्ड अगर हर दिन डर बेचने लगे तो हो सकता है कि गार्ड की सैलरी बढ़े लेकिन कॉलोनी वाले कभी चैन से सो नहीं पाएंगे। और इसी अंदाज में ये बेंजामिन नेतन्याहू की कहानी बनी हुई है। तो कहानी अब यहीं तक सुनाते हैं, आगे की कहानी अगले वीडियो में मिलेगी। ठीक है, जय हिंद साथियों, मिलते हैं आपसे अगले मुद्दे पे अगले वीडियो में।